थी कांग्रेस, एक था जोकर, ऐसे लड़ेंगे सर आप लोग? देखिए, कुछ किदवंतियां होती हैं। अब जैसे कभी कभी पहले कहते थे एक थी बीजेपी, आज है बीजेपी, कल फिर एक होगी बीजेपी। तो ये तो समय है, परिवर्तनशील है, सत्ता भी परिवर्तन होती रहती है, समय भी परिवर्तित होते रहते हैं और शासक भी परिवर्तित होते रहते हैं। अच्छा। वर्ल्ड की हिस्ट्री उठा के देखिए, देश की तो छोड़िए, वर्ल्ड की अगर तुलनात्मक अध्ययन करें 196 कंट्री, तो हमारी 30 स्टेटों की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कब कोई कल कहां था आज यहां था। अब ये अगर कुछ कह रहे हैं कि एक थी कांग्रेस, भगवंत मान का अपना है। देखिए, गठबंधन का मतलब ये होता है जब एक सामूहिक परिवार होता है, 28 दल होते हैं, तो उसमें एक नित्य रूप से होता है कि भाई कौन क्या है, कैसे है। उस सिस्टम के तहत, जैसे अब पंजाब के विषय पे वो अपनी बात कह रहे हैं, पंजाब के विषय पे, हाँ। तो पंजाब के से वो अपनी बात रख रहे हैं, हम अपनी रखेंगे। ये तय होगा गठबंधन में, हमारे बीच में ना कोई दरार थी, ना कोई है, ना कोई होगी। हम मजबूती से। परिवार में मैं एक छोटा सवाल करता हूं, परिवार में किसी को जोकर बोलते हैं? एक था जोकर। मैं मृदुल जी वही बता रहा हूं, घर में परिवार तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। एक घर में 5 लोग होते हैं, ठीक है। उन 5 में वैचारिक मतभेद होता है। नहीं, जोकर बोलते हैं? नहीं, अब वो सिंबॉलिक तरीके से किसको बोला है, कैसे बोला है, वो अपने अपना है, लेकिन ये हमारी पार्टी की, हमारी हेडलाइन हमारी पार्टी की नहीं है। कि हमारी पार्टी की अगर हेडलाइन होती, भाई राहुल जी कोई चीज के हैं, हमारे नेता खड़गे जी कोई चीज के हैं, सोनिया जी कोई चीज के हैं, या अरविंद केजरीवाल कोई चीज के हैं, तो ठीक है, समझ में आता है। लोगों का है, वैचारिक है, मतभेद हैं, दूर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इसके पीछे एक जो क्रोनोलॉजी है, वो आपने, मैं फिर दोबारा से जिक्र कर रहा हूं, ऑपरेशन लोटस का जो मूवमेंट है पूरे देश में, जहां कहीं ईडी सीबीआई इनकम टैक्स वाला, और प्लस ये कि ऐसे नहीं माने तो वैसे, एक तो ये, और दूसरे मेन मुद्दों से भटकाने के लिए, मृदुल जी आप तो योग्य व्यक्ति हैं, समझदार हैं, मेन मुद्दे क्या हैं कि सबसे बड़ा हॉट मुद्दा इस वक्त जो काशी में बलत्कार हुआ, और उसमें जो तीनों बलात्कारी पाए गए वो बीजेपी IT सेल के पदाधिकारी हैं, तीनों के तीनों। उसको छुपाने के लिए 2 महीने बाद कैसे हुआ, और मणिपुर जैसे बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप मुद्दे उठाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके नेता है पवन खेड़ा, उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया, उन्होंने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इस पर बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा एक भोजपुरी पिक्चर है, आपने देखी होगी, एक था जोकर। और मैं देखिए, आपने सवाल पूछा, मैं प्रेम शुक्ला जी से तुरंत जवाब लेता हूं, मैं देर नहीं करता। मैं आ रहा हूं, मैं वापस। डिसूजा हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये फोटो और सारी चीजें कल बताई, इसलिए मैंने पवन खेड़ा का नाम पर्टिकुलर लिया है, क्योंकि उन्होंने एक था जोकर का है, बड़े नेता वो हैं। मैं आ रहा हूं कार्यों के ऊपर। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, मुद्दों की बात होती है, मुद्दों की बात होनी चाहिए, लेकिन यहां एक था जोकर कहा जा रहा है। अब आपसे मैं जानना चाहता हूं सर, आपको लगता है ये मुकाबले में हैं? क्योंकि ये कह रहे हैं कि आप कानून व्यवस्था पर भी जवाब दीजिए, विकास में क्या कर रहे हैं इस पर भी जवाब दीजिए। बताइए प्रेम शुक्ला जी। नहीं, हम तो हर चीज पर जवाब दे रहे हैं। हम तो ये बता रहे हैं कि सोनिया गांधी का सचिव पी माधवन बलात्कारी है, तो बलात्कारी आज तक सोनिया गांधी घर में क्यों बैठा है, जरा इसका भी जवाब दीजिए। सोनिया गांधी क्या बलात्कारियों की संरक्षिका है? जरा ये भी बताइए, बलात्कारियों से इतना प्यार सोनिया गांधी को क्यों है? संदीप सिंह, श्रीमती प्रियंका वाड्रा के दूसरे जो हैं करीबी, उन्होंने कांग्रेस की एक महिला दलित पदाधिकारी के साथ जो है छेड़खानी की। तीसरा, असम की जो है इनकी IT सेल की थी, उनके साथ किस तरह की हरकतें हुई। तो ऐसे तमाम चीजें हैं, तंदूर कांड से लेकर माधवन कांड तक किस्सों की लंबी फहरिस्त। एक मिनट, अब मुद्दे की बात यह है कि अब जोकर, जब पवन खेड़ा जोकर कह रहे हैं, तो जोकर कहने का क्या तात्पर्य है? जोकर कहने का तात्पर्य अपने जो है गठबंधन के साथी दल के मुख्यमंत्री को जोकर कहकर क्या आप उसको प्यार बरसा रहे हैं उसके ऊपर? ये प्यार बरसाने का तरीका है आपका? ये सम्मान देने का तरीका है आपका? तो ये सम्मान देने का तरीका नहीं, अपमानित कर रहे हैं बारंबार। और आम आदमी पार्टी को इंडी अलायंस की बैठकें शुरू होने के पहले तक भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, कांग्रेस के तमाम लोग कहते थे, अजय वर्मा भी बारंबार बी टीम कहा करते थे, गुजरात के चुनाव में बी टीम कहा, पंजाब के चुनाव में बी टीम कहा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में बी टीम कहा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनाव आए तो छत्तीसगढ़ के चुनाव में भूपेश बघेल बी टीम कह रहे थे।